ना क्या कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, इस पर भी प्लीज गौर करिएगा, या हर बार के चुनावों के बाद, नतीजों के बाद सब ठंडे बस्ते में जाएगा, सब ऑल इज वेल वाले मोड पे पार्टी चली जाएगी? कहीं चुनाव आता है, पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, फिर सब आराम के मोड में ऑन हो जाता है, सबका आराम मोड। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता का वो जवाब दे दूं, इनको याद दिला दूं कि लोकसभा के अंदर जहां पर महाविकास आघाड़ी की सीटें ज्यादा आई थी, आपकी तो मात्र 9 सीटें आई थी, कांग्रेस पार्टी की अकेले की 14 सीटें आई थी। तो हमने तो ये नहीं कहा था कि बीजेपी एकदम खत्म हो गई है। तो इस तरह से कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। आप भी एक समय पर मात्र 2 सीटें थी आपकी लोकसभा के अंदर। तो ये जो वक्तव्य है ना, ये ठीक है, हार जीत होती है, निर्णय बदली होने चाहिए। चले साबरा साहब, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, प्लीज आप अपना जवाब कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, लातूर नगर निकाय में कांग्रेस को बड़ी बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 35 पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी बहुत पीछे है 13 पर। यह बड़ी खबर लातूर से है। कोल्हापुर में जरूर नेक टू नेक फाइट चल रही है, आगे पीछे वहां पर ये खेल चल रहा है, लेकिन चंद्रपुर में भी कांग्रेस वहां पर आगे ना हो। प्लीज कंप्लीट साबरा साहब। देखिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि हमारी जो वोट कटी है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और तीसरी बात ये कह रहा हूं, जिस तरह से लातूर की बात आपने की है, लातूर में हमको और ज्यादा बढ़त मिल सकती है। ये बढ़त इसलिए भी क्योंकि इनके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है आदरणीय रविंद्र चव्हाण, उन्होंने जाकर के विलासराव जी के बारे में वहां पर क्या कह दिया था कि इस चुनाव के बाद में विलासराव देशमुख की याद जो है वो लातूर और महाराष्ट्र के लोग भुला देंगे। इस तरह का वक्तव्य करता है कोई? भाई, सत्ता आपके पास है तो आप इतना ईगोइस्टिक बन जाएंगे, इतना हवे में आ जाएंगे कि भाई आप इस तरह का वक्तव्य करोगे? एक दिवंगत नेता जिसने पूरे महाराष्ट्र और जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बारे में इस तरह का घटिया वक्तव्य करोगे? और जहां तक मैं शाही की बात कर रहा था, शाही में तो अब ये शिवसेना के प्रवक्ता आ गए हैं। भाई, इनके जो संजय शिरसाट है उन्होंने भी शाही पर सवाल उठाया है और अजीत पवार के नेताओं ने भी उठाया है। ये खाली कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही या राहुल गांधी जी नहीं उठा रहे, आपके अलायंस पार्टनर भी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है जो निर्वाचन आयोग की शाही वाले मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रही है। भाई क्यों? आप भी कह दीजिए कि हाँ, ये शाही मिट रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती है ये बातें? यानी आप सीधे सीधे निर्वाचन आयुक्त के साथ खड़े हो और निर्वाचन आयुक्त एक न्यूट्रल अंपायर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का गोलकीपर बन के खड़ा है। ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन लगातार आपके आरोप हो या फिर शिवसेना यूबीटी गुट से भी संजय राउत सामने आए थे, कह रहे थे, आरोप लगाते हुए उन्होंने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग हुई बीजेपी के बड़े नेताओं की। तो बीडी सिंह साहब, पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जो स्याही वाला मामला है, ये आरोप चुनावों के दौरान ऐसे लगते ही हैं या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर जो सवाल हो रहे हैं